तेज होने लगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया वो निरंकुश अभिव्यक्ति की आजादी का नमूना है। वहीं सीरीज को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इसमें हमारी धार्मिक संस्कृति को ठेस पहुंची है। राठौड़ ने इस प्रकार के तथ्यों को हटाने या फिर सीरीज को बैन करने की मांग की है। लेकिन तांडव में जो वर्णित किया गया उसमें भगवान शिव से लेकर उनकी महिमा का जिस तरीके से अपमान किया गया, साथ ही साथ चित्रांकन के माध्यम से बेशक, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणियां और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए उस कलाकार की किससे चाहिए आजादी, यानी आजादी के बारे में जो नारे जेएनयू में लगे वो एक बार वापस स्मृतियों में आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज के माध्यम से इस देश में सनसनी फैलाने की, सस्ती लोकप्रियता की और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में गलत परोसने की जो परंपरा चली थी वो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से की जा रही है, बेहद निंदनीय है और बिल्कुल एविडेंट है, प्रमाणिक है, जिस पे जो चीजें दिखाई गई हैं जो आपत्तिजनक है। तांडव वेब सीरीज में जिस प्रकार हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है, धार्मिक संस्कृति को आहत करने का काम किया है, मैं समझता हूं ये समाज को तोड़ने की साजिश है। क्योंकि वेब सीरीज पर सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चलती, इसका अर्थ कदापि ये नहीं होना चाहिए जो कुछ भी हो हमारी मान्यताओं, हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति पर हमला किया जाए भगवान राम और भगवान शिव के रूप में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीरीज के निर्माताओं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस सीरीज में कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए जाने का आरोप लगाया गया है। वेब सीरीज तांडव को लेकर भाजपा ही नहीं, अब कांग्रेसी नेता भी कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ किसी को भी किसी भी धर्म, संप्रदाय और वर्ग के खिलाफ अपमान करने की स्वतंत्रता नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह हमसे जुड़ गए हैं। सुदर्शन, इस वेब सीरीज को लेकर एक वो विषय सामने आ गया है जिसमें इसको सेंसरशिप की बात कही जा रही थी। ये प्लेटफॉर्म जिसको बार बार सेंसर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मांग उठी, सदन में ये मांग उठी, लेकिन बार बार इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं। एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप इस वेब सीरीज पर, इसके डायरेक्टर पर, इसके कलाकारों पर, इसके प्रोड्यूसर पर लगा है। राजस्थान से अगर हम इसको जोड़कर देखें तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। जी बिल्कुल, साथ साथ में धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी इसमें मुकदमा इसमें लगा है डॉक्टर प्रभात। और जिस तरीके से लखनऊ में हजरतगंज थाने में अमरनाथ यादव सब इंस्पेक्टर की तरफ से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया और उसमें कहा गया कि अधिकारियों ने इस वेब सीरीज के कुछ अंश देखे थे और वो धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला है, जिसके बाद में बिल्कुल अली अब्बास निर्देशक, इसके अलावा अगर हम बात करें हिमांशु कृष्ण, अमेजॉन की जो ओरिजिनल कंटेंट हेड है अपर्णा पुरोहित, और इन 4-5 लोगों के खिलाफ मुकदमा यहां पर दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जो आक्रोश है, हम कह सकते हैं या कहें कि जो गुस्सा है वो आप देखिए डॉक्टर प्रभात की किस स्तर का है कि राज्यों के जो गृह मंत्री है वो वहां पर पत्र लिख रहे हैं और राम कदम बीजेपी नेता, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जब तक डायरेक्टर और कलाकार है हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगेंगे नहीं तो जूते मारे जाएंगे। इस तरह के जो शब्द हैं वो भी यहां पर प्रयोग किए गए और जो मामला है, विरोध है, तूल है, वो अमेजॉन की तरफ से माफी मांग ली गई। ये भी कहा गया कि पूरी तरह से काल्पनिक है और अगर किसी की भावनाएं इसमें आहत हुई है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन तूल जो है वो मामला पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर प्रभात,
हम ये कह सकते हैं कि ये थमने का भी नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। और जयपुर में जिस तरीके से आप देखिए कि पोस्टर जलाए गए, जूते मारे गए, जो पोस्टर्स थे, फिल्म के कलाकार थे, सैफ अली खान है, सुनील शेट्टी है, और अगर हम बात करें तो स्टार कास्ट डिम्पल काबड़िया, तिग्मांशु धूलिया बड़ी स्टारर इस वेब सीरीज है। हालांकि डॉक्टर प्रभात, मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, इसलिए फिल्म पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है, ये इसमें कहा जा रहा है कि हिंदू देवी देवता भगवान श्री राम और शिव का इसमें अपमान किया गया है। नारद के वेश में कलाकार होते हैं, भगवान शिव भोलेनाथ के वेश में जो कलाकार होते हैं, हालांकि उन्होंने कोट वहां पर उस वक्त पहना है, लेकिन नारद कहते हैं कि भगवान श्री राम के फॉलोअर्स बहुत बढ़ रहे हैं, आप ऐसा कुछ कीजिए, मसाला फिल्म डालिए, ट्विटर पर आप कुछ इस तरह की चीजें कीजिए जिस तरह की स्टूडेंट्स करते हैं विश्वविद्यालय में, आजादी की वहां पर बात की जाती है, फिर एक बीप का साउंड आता है। तो धार्मिक भावनाएं आहत करने की, समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत करने की इसमें बात कही गई है। और यहां तक इसमें यह भी कहा गया है कि एक समुदाय विशेष के जो देवी देवता होते हैं उसको ही हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है, ये भी बातें इसमें लिखी गई है, इसमें कही गई है। और माफी मांगने के बाद भी जिस तरीके से आंदोलन है, जयपुर में भी जो अभी प्रदर्शन हुआ उसमें 11 वकीलों की एक कमेटी बनाकर कोर्ट में भी इस मामले को ले जाने की बात कही जा रही है। और ये कहा जा रहा है इसको छोड़ेंगे नहीं, और मामला जो है वो यहाँ पर तूल पकड़ता ही जा रहा है। बावजूद अमेजन इसके लिए माफी मांग चुका है। डॉक्टर प्रभात, सीरीज या फिर कुछ ऑडियो विजुअल्स जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हम फिल्मों की बात करें या टीवी सीरियल्स या फिर अब वेब सीरीज की बात करें, जो भी कंटेंट होता है उसमें असल में इतनी चीज नहीं होती है, लेकिन एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है कि उसकी एक नेगेटिव पब्लिसिटी की जाती है, और उसकी वजह से आमतौर पर जो उसका प्रमोशन होना था उससे ज्यादा लोग फिर उसको उस कंट्रोवर्सी की वजह से देखते हैं। तो क्या ये मामला ऐसा भी एक हो सकता है कि जबरदस्ती ये कंट्रोवर्सी पैदा की गई हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ये प्रमोट हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और इसमें छानबीन करने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्या इसमें विवादित है और उसमें उसका प्रमोशन ऑटोमेटिक हो जाए? जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता प्रभात की फिल्म का प्रमोशन, क्योंकि जब विवाद होता है फिल्म का तो उसको प्रमोशन से जोड़कर देखा जाता है, और इसको कोई नहीं नकार सकता कि फिल्म का विवाद प्रमोशन से हो सकता है कि नहीं जुड़ा हुआ हो, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले ने जिस तरीके से तूल पकड़ा है, और आप देखिए कि जो मंत्री हैं विभिन्न जो स्टेट्स हैं उनके, वो वहां पर लेटर लिख रहे हैं, गृह मंत्री स्तर के जो मंत्री हैं, और आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद में जो सोशल मीडिया है वहां पर भी चीजें इस तरीके से आती है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान की उसमें बात कही जाती है, और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो उसको सहन नहीं करेगी, और मुकदमा उसमें वहां पर दर्ज कर लिया गया है। तो इसको कहीं ना कहीं समुदाय का रंग, लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा प्रभात की, जो स्ट्रीमिंग करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजन प्राइम है, और इसके अलावा साथ साथ में जो भी तमाम ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जहां तक हम बात करते हैं, तो इनके ऊपर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई इस तरह का लगाने की बात भी यहाँ पर की जा रही है, ताकि इस तरह की चीजें या विवाद जिस तरीके से सेंसर बोर्ड है बॉलीवुड के लिए और जो टीवी के लिए और मीडिया के लिए जिस तरीके से एक सेंसरशिप यहाँ पर लागू की जाती है, तो सेंसरशिप की भी बात यहाँ पर की जा रही है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म या जो स्ट्रीमिंग जो ये कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कोई इस तरह की जो है सुपरविजन इनका भी होना चाहिए। डॉक्टर प्रभात, बिना बैरिकेड्स के, बिना बंदिशों के अगर इस तरह से एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो न सिर्फ परिवार पर असर डालता है बल्कि बच्चों की मानसिकता को भी विकृत करता है। और ऐसे में कई ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर, कई वेब सीरीज को लेकर इस तरह की शिकायतें आई हैं कि बच्चे उनको अपने मोबाइल में आसानी से देख सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से जो उनमें मानसिक विकास होना चाहिए था वो तब तक नहीं होता और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो और यही वजह है कि सेंसरशिप को लेकर ये नया विषय खड़ा हो गया है, और इसमें अब ये जो तांडव वाला मामला आया है, इसने उस बात पर जोर डाल दिया है कि अब बहुत जल्दी ज़रूरत इस बात की महसूस की जाने लगी है कि एक सेंसरशिप। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर, और साथ ही एयरटेल पर 355 पर, और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।